मैं आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर श्री गांधी आश्रम, जिसकी शुरुआत जिस समय देश गुलाम था उस समय जिस संस्था की शुरुआत हुई हो और जिसमें हमारे पुरखों का खून और पसीना लगा हो, ऐसी उस विरासत को, ऐसी उस संस्कृति को और ऐसे उस विभाग को बचाने की जिम्मेदारी न केवल उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की है, बल्कि इससे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी मान्यवर बनती है। लेकिन जो गांधी आश्रम मेरठ का विषय नियम 56 के माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूं, वो सरकार की पूरी उस पोल पट्टी को खोलने का काम करती है जिसमें सरकार ये दम भरती है कि माफिया या तो जेल में होंगे या वो ऊपर होंगे, लेकिन इस गांधी आश्रम की जमीन में अगर मान्यवर ठीक ढंग से जांच करा ली जाए, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि लगभग 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार भी किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको स्वीकार किया, उसके बाद जब शासन से मेरठ अधिकारियों को दिशा निर्देश मिले, वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 2-3 अधिकारी गए और उसके बाद में उस चीज को लंबित करके रखा गया। मान्यवर, लगभग 88,000 वर्ग मीटर का एरिया मेरठ में प्राइम लोकेशन पर ये श्री गांधी आश्रम की जो संपत्ति है, जो वहां की है, आपकी हमारी सबकी पुरानी साझा विरासत है, उस जमीन को कब्जाने के लिए उस संस्था में कुछ नए साथी जोड़े गए और उन शिक्षा माफियाओं के इशारे पर इस संस्था को खुद-बुद करने के लिए, जिसकी स्थापना 1920 में और आगे चलकर 1928 में जिसकी शुरुआत हुई, इतनी पुरानी संस्था को बर्बाद करने के लिए मान्यवर जैसे वहां के प्रशासन ने सबने आंखें मूंद रखी हैं। इसकी जांच कई बार आपके लखनऊ से, इससे पूर्व में मेरठ के अधिकारियों की तरफ से भी, वहीं पर इनके ऊपर एफआईआर भी मान्यवर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में अभी तक कोई किसी तरह की चीजें सामने नहीं आई। मान्यवर, वहां पर रंगाई का काम जो होता था, जिसमें तिरंगा बनने का काम मान्यवर चलता था और तिरंगे की सप्लाई मेरठ से विदेशों तक होती थी, लेकिन आज उसी संपत्ति को खुद-बुद करते हुए, उसी रंगाई छपाई को बंद करते हुए, उस लैंड को इसी संस्था ने, इसी संस्था के कुछ ऐसे सदस्यों ने जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए 29 साल 11 महीने को लीज पर दे दिया, जिसकी बाद में जांच हुई वो गलत पाई गई। उसके बावजूद भी वो लोग सदस्य आज तक वहीं के वहीं पे बने हुए हैं। मान्यवर, सीमांत गांधी पार्क 726 वर्ग मीटर में यहां पर था। जो पार्क था मान्यवर, उसमें पेड़ थे, पौधे थे, सृष्टि को संरक्षित करने का पूरा वहां पर साधन मौजूद थे, लेकिन इन्हीं माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने, जो सत्ता संरक्षित माफिया हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, जिसका मैं नाम लूंगा तो कई लोग यहां पर चिल्लाने लगेंगे, लेकिन जो मात्र संगठन है उसके कुछ सदस्य उनके साथ मिलकर इस पूरी जमीन को खुद-बुद करना चाहते हैं। मान्यवर, भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान के नाम से पार्क है। इस पार्क को खुद-बुद करके इसको भी 39 साल 11 महीने की लीज पर इन्होंने देने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं, ये इतनी बड़ी संपत्ति जिसकी सूचना कोई ना कोई नोटिस के माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने हमारे माननीय मंत्री जी को दी होगी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति खुद-बुद ना हो, हम भी यही चाहते हैं सरकारी संपत्ति खुद-बुद ना हो। आपकी तरफ से ना जाने माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मीटिंगों में, कितने प्रेस के माध्यम से बात बोलते हैं कि जो सरकारी जमीन की तरफ को देखेगा, जो सरकारी जमीन की तरफ को निगाह लगाएगा, या तो उसे उल्टा टांग दिया जाएगा या उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसे पूरे प्रदेश में लगभग 50 से 55 गांधी आश्रम की जमीनें हैं, लेके आपके बनारस से, लेके गोरखपुर से
और उधर सहारनपुर तक चले जाइए, उधर बुंदेलखंड से लेकर और आप हमारे मेरठ तक चले जाइए, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं। मेरठ की भी संपत्ति का आकलन अगर मान्यवर आप करें तो लगभग 2500 से 3000 करोड़ की संपत्ति है, जिस पर उन गिद्धों ने नजर लगाई हुई है। आपकी भी मंशा अगर यही है कि उन माफियाओं को समाप्त किया जाए, उन माफियाओं को ठीक किया जाए, तो मान्यवर अगर वो सूचना अधिकारी आपको गलत देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम करना। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ये गांधी आश्रम की जमीन है, इसको बचाने के लिए पिछले 3 साल से हमारे अनंत देव कौशिक वहां के कर्मचारी लगातार 3 साल से मान्यवर धरने पर बैठे हैं। उनके टेंट को आग लगा दी गई। वो जब धरना देते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस उनके ऊपर अलग से दबाव बनाती है, इनके गुंडे अलग से दबाव बनाते हैं और मान्यवर वो लोग परेशानी और दिक्कत की हालत में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उनके टेंट को जला दिया गया, फिर भी वो लोग उस संपत्ति को बचाने के लिए वहां पर खड़े हैं। तमाम सामाजिक संगठनों ने भी उसकी रक्षा करने का मान्यवर काम किया। तमाम सामाजिक संगठन इस पर जुड़े, हम लोग भी उनके लिए जाकर लड़े। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात रखी गई, लेकिन मान्यवर अभी चीजें वहां पर सुधर नहीं है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ लघु और कुटीर उद्योग की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, जब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को वहां से रोजगार उपलब्ध होता था, जमीनें वहां पर आपके पास हैं, तो ऐसे उसको क्यों किया जा रहा है। एक मान्यवर इसके साथ साथ मेरठ का एक